नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पवन सिंह और मनोज तिवारी। जब से पवन सिंह का टिकट कटा है मनोज तिवारी में और पवन सिंह में दूरियां और बढ़ गई हैं, दुश्मनियां और बढ़ गई हैं। क्या वजह रही होगी? देखिए, पवन सिंह का जब टिकट कटा, पहले तो मिला, सबसे पहले तो उनको मिला। हाँ, मिला टिकट। तो आपने देखा होगा कि जिम में एक अलग खुशी का माहौल दिखा और पूरा जो है मिठाई बटा, सारा चीज हुआ जी। लेकिन जब भाजपा के द्वारा ही आदेश हुआ कि आप जो है बैक कीजिए, टिकट छीन लिया गया। हाँ, छीन लिया गया तो बेचैनी बढ़ गई। बेचैनी बढ़ गया तो पवन सिंह को ये लगता है कि इसमें मनोज तिवारी जो है खेल गए, समझ रहा। और उसी के दूसरे दिन मनोज तिवारी बागेश्वर धाम में अक्षरा सिंह के साथ फिर हल्ला हुआ कि अक्षरा सिंह को मिलेगा। क्यों अक्षरा सिंह की चर्चा क्यों हुई? अच्छा, ये हुई कि मनोज तिवारी के साथ बागेश्वर धाम में अक्षरा सिंह का कार्यक्रम चल रहा था, मनोज तिवारी के साथ पूरा जो है उस समय चल रहा था। तो इनको ये लगा कि सारा खेल जो है वहां से रचा गया। और सच ये भी है कि पवन सिंह के लिए इन लोगों ने, जो भोजपुरी के जो तथाकथित स्टार हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, इन लोगों ने कभी कुछ भी प्रयास नहीं किया, बल्कि पवन सिंह के लिए निगेटिव काम किया। जैसा कि सोर्स बताता है, जिस तरह के पवन सिंह अकबक में कभी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कभी कुछ ट्वीट कर रहे हैं। देख रहे हैं उनका ट्वीट, गजब ट्वीट कर रहे हैं। लोग समझने वाले लोग समझ रहे हैं, सही। नहीं समझने वाले को तो खैर कहना ही नहीं है। तो अब पवन सिंह की स्थिति जो है न निगलने का है न उगलने का है, एक बेचैनी भरा चल रहा है। अभी देख रहे हैं उनका, पहले होली जब आता था तो होली में कुछ दिन पहले ही सुनकर कई गाना एक से एक होली का आता था। अभी सिर्फ उनका एक गाना आया, उस वाले स्टॉप हो गए, क्योंकि वो लगे हुए हैं दिन रात, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी राजद। भाजपा में तो ऑलरेडी उनका चल ही रहा था। अब भाजपा से तो हमको तो नहीं लगता है कि भाजपा से उनको टिकट मिलने जा रहा है। अब इधर उधर ट्राई कर रहे हैं। हमको ये भी लगता है कि कोई उन पर रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह की बदनामी हुई बंगाल को लेकर, ऐसा लग रहा है हमको। क्योंकि बीच में आरजेडी से भी हल्ला हुआ था कि पवन सिंह को जो है वो आरजेडी से टिकट मिलने जा रहा है। ऐसा तेजस्वी से मुलाकात हो गई है, ये हो रहा है। कयास, कोशिश तो जारी है, कोशिश किया जाए। पवन सिंह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजद भी तो सोचेगी ना कि हम जिस पर दाव लगा रहे हैं उसमें सफल होंगे नहीं होंगे। राजद को आप इतना हल्का मत लीजिए। बिहार में सबसे मजबूत है राजद और सबसे स्ट्रांग है। भले ही उसका एक भी सांसद नहीं है, कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से ऐसा हुआ था। उस समय में मोदी लहर था, अभी के समय में वो लहर नहीं है जो लहर था इससे पहले 2019 में, वो लहर नहीं। और बीजेपी में भी देखा, आरजेडी में भी देखा जाए तो कुछ, जब तेजस्वी का जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से जन विश्वास यात्रा जो देखा, उसके बाद बहुत माहौल बदला हुआ है, बहुत तरह की चीजें हैं। अब राजनीति है, राजनीति में देख रहे हैं उठा पटक का खेल चल रहा है, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई उधर जा रहा है। ये तो हर वर्ष चलता है, जब भी चुनाव होता है तो लोग इधर से उधर जाते हैं। अब पवन सिंह के बारे में देखना होगा कि पवन सिंह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी मां से वादा किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और अपने मां से वादा किया हुआ वो कभी मिस नहीं करते हैं। ये बात मीडिया में भी आ गई है, बराबर लोग उनसे पूरा हमको लग रहा है कि अगर कोई टिकट नहीं देगा तो हो सकता है कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाए, कोई ठीक नहीं है। तो क्या जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनका लोकेशन जो लोकसभा होगा वो आरा होगा? आरा होगा। आरा में आरके सिंह है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, प्रयास वही लगाया जाए। प्रयास। तो क्या ये लगता है कि पवन सिंह जो आरा से चुनाव अगर लड़ते हैं तो वो बीजेपी का वोट कटुआ के तौर पर देखे जा सकते हैं? हाँ, राजद यही सोच रही है कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ जाए और बीजेपी का वोट उधर हो जाए, इधर कट जाए, इधर तीसरा आरजेडी, मतलब एक तरह से कहीं न कहीं आरजेडी भी जो है आपको ये सोच रही है कि इससे हमको, अगर वो पवन सिंह वो सब अपना अपना राजनीति सेकना चाह रहा है। लेकिन पवन सिंह सीधा सीधी मनोज तिवारी के बारे में ये बोल रहे हैं। मनोज तिवारी को उनको लगता है कि हमारे लिए प्रयास नहीं किए, इसलिए उनके मन में पूरा एकदम मनोज बात की शिकायत है। हालांकि लोग बोलते नहीं है फ्रंट पर नाम लेके,
लेकिन महसूस करते हैं, जनता महसूस करती है। और ट्वीट करके हाँ, लाइनें लिखते हैं ताकि लोग समझ जाए। लोग समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, और जिसका नतीजा है कि अभी का माहौल एकदम उनमें रसाकसी है, और मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं अभी एक दूसरे को। दोनों यानी कि जब एक साथ फिल्में बनाते थे लोग, एक साथ फिल्मों के पर्दों पे आते थे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि पवन सिंह और मनोज तिवारी में ये जो लोकसभा की टिकट है, जो राजनीति है, वो दूरियां बढ़ गई है। और आगे आने वाले दिनों में देखिए पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिलहाल जो फिल्मों की दुनिया में जो गले मिलते हैं, आज राजनीति की दुनिया में टिकट की वजह से दूर हो गए हैं। राजद से अगर चुनाव लड़ेंगे तो और दुश्मनी बढ़ जाएगी। राजद से अगर क्योंकि भाई मनोज तिवारी तो आपको क्योंकि मनोज तिवारी खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के मतलब आरजेडी के खिलाफ हैं, और अगर पवन सिंह अगर आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं तो दूरियां और बढ़ जाएगी, दुश्मनियां और बढ़ सकती है। चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ईशा न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें।